स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्राइंगल पे है, ट्राइंगल से रिलेटेड है। ट्राइंगल में बेटा हमारे पास 6-7 थ्योरम आएंगे, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट थ्योरम हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको थियरस थ्योरम भी कहते हैं। हम इसको वेरीफाई करेंगे आज। आप देखो, अगर आपको कोई ट्राइंगल दे रखी है बेटा, सपोज आपको कोई ट्राइंगल दे रखी है एबीसी। इस ट्राइंगल के अंदर आप किसी भी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल आप बीसी के पैरेलल कोई लाइन ड्रा कर लेते हैं डीई, जो ट्राइंगल की दोनों साइड एबी और एसी दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। एबी को इंटरसेक्ट डी पे कर रही है, एसी को इंटरसेक्ट ई पे कर रही है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आप एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा कर लेते हैं, इट मींस डीई जो है, डीई वो पैरेलल है, डीई पैरेलल है। किसके पैरेलल है भाई? बीसी के। If DE is parallel to BC, then if DE is parallel to BC, then किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आप एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करते हैं, तो बेटा ये लाइन क्या करती है? ट्राइंगल की दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। बेटा AD upon DB is equals to AE upon EC. Then AD upon DB it is equals to AE upon AC. ये हमारे पास बेटा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी फॉर्मूला। किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आप एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करते हैं जो ट्राइंगल की दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, आप एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करते हैं तो ट्राइंगल की दोनों साइड्स को बेटा वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी। स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा? जो आपको गिवन है और जो आपने प्रूव करना है, यहीं से इसकी स्टेटमेंट आएगी। इफ ए लाइन इज ड्रॉन, if a line is drawn, if a line is drawn, अगर कोई लाइन ड्रा की जाती है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle which intersect the other two sides, then it will divides the two sides, then it will divides the two sides of the triangle, two sides of the triangle in the same ratio, ये बेटा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी की स्टेटमेंट है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of a triangle, अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक साइड के पैरेलल आप कोई लाइन ड्रा करते हैं, which intersect the other two sides, बेटा ये सेंटेंस हमने क्यों ऐड किया which intersect the other two sides से? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप एक साइड की पैरेलल कोई लाइन ड्रा करते हैं तो बेटा वो पैरेलल लाइन नीचे से भी हो सकती है, ऊपर से भी हो सकती है। पैरेलल लाइन तो कहीं से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फाउंडेशन है which intersect the other two sides। जो पैरेलल लाइन हम ड्रा करेंगे तो ट्राइंगल की दोनों साइड्स को डेफिनेटली इंटरसेक्ट करनी चाहिए। which intersect the other two sides, then it will divides the two sides of the triangle in the same ratio। तो इस कंडीशन में बेटा ये जो लाइन है वो ट्राइंगल की दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ये बेटा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की स्टेटमेंट है। हम इसको वेरीफाई करते हैं। बेटा इसको वेरीफाई करते हैं आगे। बेटा ये आपने ट्राइंगल ले ली एबीसी, ये डी लाइन होगी, ठीक है। इसमें ये आपको गिवन हो गया
और ये आपने प्रूव करना है, ठीक है भाई, ये आपको गिवन है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कैसे वेरीफाई करेंगे बेटा? बेटा जो रिलेशन आपने वेरीफाई करनी है इसमें देखो AT अपॉन DB AE अपॉन EC, चार लाइन सेगमेंट यूज हो रहे हैं बेटा। हम इन चारों को बेस मान के चार ट्रायंगल बनाएंगे और उनके एरिया में रिलेशन निकालेंगे। देखो AT को बेस मान के हम ट्रायंगल बना लेते हैं ADE और उसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। AD को बेस मान के DB को बेस मान के हम ट्रायंगल बना लेते हैं DBC, बना लेते हैं ट्रायंगल बना लेते हैं DBC DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, ठीक है। एरिया में रिलेशन लेते हैं बेटा। एरिया होता है 1/2 बेस फ्लो साइड, तो ADE का एरिया निकालेंगे 1/2 बेस। बेटा बेस आपको बताया था कि इन चारों को बेस मानना है, तो पहले हम बेस लेंगे AD 1/2 बेस क्रॉस हाइट। देखो ADE ट्रायंगल में हमारे पास कोई हाइट नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा? ड्रा EM परपेंडिकुलर ऑन AB। हम बेटा EM परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। किसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे? EM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। तो AD का एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस हो गया हमारे पास AD, और परपेंडिकुलर अभी हमने ले लिया, परपेंडिकुलर क्या लिया अभी हमने? EM, परपेंडिकुलर हो गया बेटा हमारे पास EM। सिमिलरली DBE का एरिया निकालेंगे बेटा। DBE का एरिया हो जाएगा 1/2 बेस हमने क्या लेना है? DB, और इस बेस के लिए हमने हाइट क्या लिया भाई? EM। बेटा EM से EM कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, इट इज इक्वल्स टू AD अपॉन DB। इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। सिमिलरली अब बेटा इन साइड्स को बेस मान के हम ट्रायंगल बनाएंगे AE को बेस मान के दोबारा से ट्रायंगल बना लेंगे AED। बेटा AED लिखो या ADE लिखो, एक ही बात है, बेस हालांकि AE लेना है, ठीक है। तो AED लिखो या ADB लिखो, ADE लिखो, एक ही बात है, क्योंकि हम ये नोटेशन जो है वो यूज कर चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन EC को अगर बेस मानोगे तो CED ट्रायंगल हो जाएगी हमारे पास। एरिया ऑफ ट्रायंगल CED इट इज इक्वल्स टू 1/2। बेटा बेस आपने मानना है AE, इन सभी को आपने बेस लेना है परपेंडिकुलर, तो इस साइड के लिए भी इस बेस के लिए भी कोई परपेंडिकुलर नहीं है हमारे पास, तो यहाँ पे हमने दोबारा से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लेते हैं DN, ड्रा DN परपेंडिकुलर ऑन AC। DN परपेंडिकुलर ले रहे हैं भाई, DN किसके ऊपर परपेंडिकुलर लिया हमने? AC के ऊपर परपेंडिकुलर। 1/2 बेस क्रॉस में हाइट है बेटा यहाँ पे DN। नेक्स्ट 1/2 CED का एरिया बेस 1/2 बेस हो गया बेटा हमारे पास EC क्रॉस हाइट है हमारे पास बेटा DN। DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, व्हिच इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इक्वेशन सेट, ठीक है बेटा। इन दोनों के लिए हमने दो इक्वेशंस बना ली, इन दोनों को बेस मान के दो ट्रायंगल बनाए, उसके एरिया में रिलेशन निकाले। इन दोनों को बेस मान के दो ट्रायंगल बनाए, उनके एरिया में रिलेशन निकाले। अब बेटा दोनों का जो बेस हमने यूज किया, इन ट्रायंगल्स को देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, ये बेटा इक्वल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल CED के। क्यों इक्वल है बेटा? देखो ये ट्रायंगल कहां बन रही? DBE D यूज हो रहा है इसमें, दूसरी CED इसमें भी क्या यूज हो रहा है? D यूज हो रहा है। बेटा ये दोनों ट्रायंगल जो है वो दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस DE बने होंगे। बेटा हमने 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ी थी, अगर दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक ही बेस पे अगर दो ट्रायंगल बनाई जाती हैं तो दोनों का एरिया इक्वल होता है। If two triangles are formed between the two parallel lines on the same base, then they are equal in area. दो पैरेलल लाइनों के बीच में अगर एक ही बेस में दो ट्रायंगल्स बनाई जाती है तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो आप कह सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म इक्वल होगी। बेटा जब दो टर्म इक्वल होती है तो उसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होता है। हम दोनों का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, दोनों का क्या कर लेते हैं? रेसिप्रोकल।
क्या तक हो गया? अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल AD। बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल AD से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और यहाँ पे भी आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्राइंगल AD से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा ये हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब देखो इक्वेशन थर्ड हमें क्या बता रही है। इक्वेशन थर्ड ये कह रही है बेटा, देखो ये दोनों टर्म इक्वल है और ये दोनों क्या है, इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड है ये इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड है। मतलब इक्वेशन थर्ड हमें ये बता रही है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। इक्वेशन थर्ड हमें क्या कह रही है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। और बेटा जब फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मींस उनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। इक्वेशन थर्ड हमें क्या बता रही है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहां से आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा भी हमारे पास, इनकी राइट हैंड साइड को इक्वल रख दो, AD अपॉन DB इट इज इक्वल्स टू AE अपॉन BC। यही आपने वेरीफाई करना था। तो बेटा ये आपके पास थ्योरम थ्योरम थी और उसका प्रूफ था। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके बेस क्वेश्चनों को सोल्व